Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now you are watching my YouTube channel Physics Funda by Maggie sir. So please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for updating me with you forever. And now we are going to get discussed about the impedance of RL circuit, RC circuit and LC circuit. आइए अब हम डिस्कस करते हैं RL परिपथ में और RC परिपथ में प्रतिबाधा का मान क्या होगा। तो AC परिपथ में तो देखिएगा पहला हम डिस्कस कर रहे हैं RL परिपथ, यानी ऐसा परिपथ AC परिपथ जिसमें दो यानी प्रतिरोध ओमी प्रतिरोध और प्रेरक कुंडली दोनों ही जुड़े हों। तो देखते हैं ये कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है AC और इसमें प्रतिरोध भी जुड़ा है और कुंडली भी जुड़ी है। तो ये प्रतिरोध है और ये L है। तो R के सिरों पर वोल्टता VR हो जाएगी और L के सिरों पर वोल्टता VL होगी। ओके, तो आपको पता है कि जब L जुड़ा था केवल L, तब प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान 90 डिग्री अग्रगामी था धारा से। ओके, तो R के लिए क्या था, R के लिए वोल्टता और कला धारा दोनों समान कला में थे। तो जब L जुड़ा हो चाहे वो R के साथ जुड़ा हो तो वोल्टता 90 डिग्री अग्रगामी ही रहेगी। इसी प्रकार से अगर C है केवल तो धारा 90 डिग्री अग्रगामी होगी या वोल्टता 90 डिग्री पश्चगामी होगी। ठीक है ना। तो वही तरीका R के साथ जुड़ा होगा C, तब भी वही रहेगा, यानी वोल्टता 90 डिग्री पश्चगामी ही रहेगी। So let's be concentrate here only L circuit or for L RL circuit, केवल L परिपथ या RL परिपथ की वोल्टताओं की हम तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा वोल्टता जो है प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगी। तो आइए देखते हैं ये कैसा होगा। L के सिरों पर वोल्टता ऐसे होगी और R के सिरों पर वोल्टता ये होगी। दोनों में कितने डिग्री का अंतर होगा, 90 डिग्री का। तो ये इसका परिणामी होगा और ये परिणामी की दिशा। तो ये इस तरीके से आएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से समकोण त्रिभुज में निकालेंगे, ये VR है और इस दिशा में VL है, ये परिणामी हो जाएगा। तो परिणामी क्या होगा, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो V का मान आ जाएगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ठीक है ना, ये आएगा। ध्यान रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब अपने VR का मान था IR और VL का मान था IXL। ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे, मान रख दीजिएगा इसमें से। या V इक्वल टू अंडर रूट I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL स्क्वायर। तो I स्क्वायर कॉमन से I बाहर आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर V या V अपॉन I इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की परिणामी वोल्टता है और ये परिणामी धारा है या RMS वोल्टता और RMS धारा। तो इनका अनुपात भी प्रतिरोध ही होगा, लेकिन अब दो जुड़े हुए हैं तो दो का परिणामी प्रतिरोध, तो उसको बोलते हैं प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा को Z से डिनोट करते हैं। तो Z इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये भी परिणामी प्रतिरोध है, मात्रक अगर देखें तो इसका ओम ही होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से दिशा जो होगी परिणामी की tan फाई इक्वल टू लंब बटे आधार VL अपॉन VR या IXL अपॉन IR। तो XL अपॉन R भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और खास बात यहाँ पर ये कि शक्ति गुणांक क्या होगा। शक्ति गुणांक आपने पीछे भी पढ़ा था कि इसका मान होता है cos फाई। तो cos फाई का मान इससे क्या आएगा, cos फाई इक्वल टू आधार बटे कर्ण VR अपॉन V। ठीक है ना, ये आ जाएगा। इसका मान रखें अगर तो VR अपॉन अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इनके मान रख दीजिएगा। देखिए तो ये IR अपॉन I R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये आ जाएगा। I से I कैंसिल, तो cos फाई का मान आ जाएगा R अपॉन अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर या आर अपॉन जेड, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये शक्ति गुणांक का मान होगा, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से cos फाई का मान शक्ति गुणांक था और ये इस तरीके से इस समकोण त्रिभुज की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है शक्ति गुणांक। तो ध्यान रखिएगा, जब R और L दोनों AC परिपथ में जुड़े हों तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान, प्रत्यावर्ती L के सिरों पर वोल्टता का मान इसके सिरों के वोल्टता से 90 डिग्री का अंतर होगा। तो ये इस तरीके से होंगे, R के सिरों पर वोल्टता और L के सिरों पर वोल्टता। तो परिणामी समकोण के बीच का ऐसे जाएगा विकर्ण, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से v √ VR² प्लस VL स्क्वायर, और मान रख दिया VR और VL के। ये जो परिणामी V/I आएगा ये होगा Z, जिसे हम प्रतिबाधा बोलते हैं, और ये दिशा, और ये शक्ति गुणांक cos फाई आधार बटे कर्ण यानी VR/V। V का मान हमने ये उठा के रख दिया यहाँ से समीकरण 1 से, और सबके मान रख दिए तो ये ऐसा आ जाएगा R/ इतना, या Z भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो अब हम इसी तरीके से RC परिपथ को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो RC परिपथ में क्या हो जाएगा कि संधारित्र जुड़ जाएगा और संधारित्र के सिरों पर वोल्टता VC हो जाएगा, और VC का मान आप जानते हैं IXC। तो जब संधारित्र केवल संधारित्र जुड़ा होता था तो प्रत्यावर्ती धारा अग्रगामी होती थी, अथवा इसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता पश्चगामी है। तो ध्यान रखिएगा, जब R जुड़ा होता था केवल तो वोल्टता और धारा समान कला में थी। जब C जुड़ा होता था तो प्रत्यावर्ती वोल्टता 90 डिग्री अग्रगामी है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब RC जुड़े होंगे तो इसकी वोल्टता और C के सिरों की वोल्टता के बीच में 90 डिग्री का अंतर तो होगा, लेकिन C की वोल्टता R की वोल्टता से 90 डिग्री पश्चगामी होगी। ये तो परिणामी इसका ये होगा, ध्यान रखिएगा। ये अगर हम इसको पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अलग त्रिभुज निकालें तो ये हो जाएगा VC, और ये है VR, ये है परिणामी दिशा, और ये परिणामी वोल्टता है। तो V का मान हो जाएगा VR² प्लस VC², या V = VR² प्लस VC² √I² प्लस I² XC², ये मान रख दिए दोनों। तो V/I, ये बाहर I² से I बाहर आएगा, हमने इधर ले दिया √R² प्लस XC², और ये फिर बन जाएगी प्रतिबाधा √R² प्लस XC², ये आ जाएगी RC परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा। और दिशा हो जाएगी tan फाई, परिणामी दिशा है ये लंब बटे आधार VC/VR या IXC/IR। तो हम इसको लिख सकते हैं XC/R। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर कि इसकी शक्ति गुणांक का मान, शक्ति गुणांक cos फाई होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण VR/V, या V का मान रख देंगे तो √VR² प्लस VC², या इनके मान रख देंगे तो IR/IR² प्लस XC²। तो I से I कैंसिल, R/√R² प्लस XC², या हम इसको R/Z भी लिख सकते हैं। ये Z यानी प्रतिबाधा RC परिपथ की थी। तो इस प्रकार से हम इसका भी शक्ति गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमने शक्ति गुणांक cos फाई ये है आधार बटे कर्ण, इसका इस्तेमाल किया। V का मान हमने पहले निकाला था पाइथागोरस प्रमेय से, VR² प्लस VC², इसमें VR का मान और VC का मान रखा, ये आया। यानी हम इसको हम Z भी लिख सकते हैं, किसके लिए, RC परिपथ के लिए। तो cos फाई R/√R² प्लस XC², या cos फाई को R/Z भी लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, RC परिपथ के लिए Z का मान अलग है
और आर एल परिपथ के लिए जेड का मान अलग है। ध्यान रखिएगा, शक्ति गुणांक दोनों के ही लिख तो देते हैं आर अपॉन जेड, लेकिन जेड का मान आरसी परिपथ में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर है, ठीक है, और आर एल परिपथ में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा, यही कंफ्यूजन होता है। ओके, थैंक यू।